जब भी गर्मी की शुरुआत होती है तो बस यही डर सताता है कि कहीं पारा इस बार भी रिकॉर्ड ना तोड़ दे। और कहीं ना कहीं होता भी यही है। हर साल गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जिसका सीधा असर हमारी नदियों पर भी पड़ता है। ऐसे में नदियों का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है, जो देश के लिए भी काफी हद तक हानिकारक है। हमारे प्रदेश में 30 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जिन पर इसका प्रभाव पड़ा है। गंगा जैसी नदियां भी घाट छोड़कर दूर जा रही हैं। गर्मी से गोमुख के ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के खेतों, यहाँ के निवासियों और जीव जंतुओं की प्राणदायिनी है। यूपी में बहने वाली नदियाँ छोटी बड़ी करीब 30 प्रमुख नदियाँ हैं, जिनमें से कुछ गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, शारदा, गंडक और चंबल। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस बार इन नदियों की भी सांस फूलने लगी है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी सबसे प्रमुख नदियों में से एक है, जो उत्तराखंड से उतरती है तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गुड़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती है और फिर वाराणसी होते हुए गंगा सागर तक का सफर, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन पिछले साल से ही संयुक्त राष्ट्र की ओर ले जा रही चेतावनी ने माथे पर लकीरें खींच दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगले 27 साल में यानी कि 2050 तक भारत की प्रमुख नदियां सूख जाएंगी। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और चीन और पाकिस्तान समेत भारत की 3 प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जलस्तर तेजी से कम हो जाएगा। गंगा, जिसे हम लाइफलाइन मानते हैं, जो प्रदेश में बिजनौर में प्रवेश करती है और गुड़मुक्तेश्वर में यूपी की प्यास बुझाती शुरू करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ भी गंगा का जलस्तर गर्मी के समय तेजी से कम होता जा रहा है और जून की शुरुआत में ही गंगा में रेतीले टापू दिखाई देने लगे हैं, जहाँ कभी काफी गहरा पानी हुआ करता था। भीषण गर्मी से जहाँ गंगा का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है, तो वहीं जनमानस के साथ साथ में जो जंतु हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। हमारी मौजूदगी गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर है। आपको यहाँ से जो जलस्तर की तस्वीर है वो साफ तौर पर नज़र आ रही होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से गंगा का जलस्तर गिरता जा रहा है, तो वहीं काफ़ी संकेत भी अब गर्मी की वजह से और मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं जहाँ गंगा का स्तर गिर रहा है, तो आपको साफ तौर पर यह भी नज़र आना शुरू हो गया होगा कि गंगा के जिस घाट पर हमारी मौजूदगी है, इस घाट को ब्रज घाट कहते हैं। गढ़मुक्तेश्वर के इस घाट पर आपको इस गंगा नदी के बराबर में सूखा पड़ा हुआ एक खाली मैदान नज़र आ रहा होगा, जो साफ तौर पर ये रेता अपने आप में बयान कर रहा है कि जिस तरह से लगातार ये रेता पानी के साथ बहता हुआ आता है और फिर चट्टानों की तरह ये रेता एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ऐसे में कई बड़े संकेत हैं कि जीव जंतु और जनमानस के साथ साथ गंगा का जिस तरह से जल का स्तर गिर रहा है, तो ऐसे में आने वाले जो संकेत हैं वो काफ़ी बड़े पैदा होने वाले हैं। गंगा न केवल जीवन रेखा है, बल्कि सनातनी आस्था का केंद्र भी है। करोड़ों भक्तों के दिन की शुरुआत गंगा में आस्था की डुबकी के साथ शुरू होती है। खेतों के सींच कर उन्हें लहराती फसलें सौंपती है, तो गंगा करोड़ों की प्यास बुझाती है। ये गंगा हर बार गर्मियों में जलस्तर कम होने का संकट होता था, लेकिन इस बार तो जून की शुरुआत में ही गंगा में रेती दिखाई देने लगे। गर्मी के बीच पानी की मांग और ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। सभी क्षेत्रों में पानी को लेकर बढ़ती हुई डिमांड और इजाफा होता है। हमारी मौजूदगी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर है। ब्रज घाट वो घाट जहां से गंगा बहती है। गंगा और ब्रज घाट अपने आप में दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आस्था की नगरी से अगर इसको देखा जाए तो लोग यहाँ पर आते हैं और डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और गंगा नदी पश्चिम से लेकर पूर्व तक और पूरे देश में जहाँ लोगों की प्यास बुझाती है, आज गंगा नदी पानी के लिए जो लबालब बहती थी, अब उसमें सूखापन मैदान में आपको पूरे नज़र आना शुरू हो गया होगा। पानी की जो मात्रा है वो लगातार कम होती जा रही है। लोग यहाँ पर आते थे और स्नान करने के लिए यहाँ पर आपको पूरा हुजूम इकट्ठा हुआ मिलता था, लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा नदी का जलस्तर गिरा है, तो वहीं लोगों का जो इजाफा है आने के लिए, उसमें भी अब कहीं ना कहीं कमी आनी शुरू हो गई है। लगातार गिरता हुआ जलस्तर
अपने आप में कई बड़े संकेत दे रहा है। गर्मी के इस भीषण आलम में जहां तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास होता है, तो वहीं जो नदियां हैं वो अब सूख चुकी हैं। लोगों की क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन कुमार है। किशन भाई, एक बात बताइए, आप यहीं पे रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं। क्या क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर नाव का काम है हमारा। नाव का काम है जी। ये बताइए, पानी का जो स्तर है गंगा नदी का, वो क्या गिरा है पहले से? जल स्तर में तो दिन पे दिन कमी होती जा रही है और आने वाले 16 तारीख को दशहरे में हमें काफ़ी दिक्कत होएगी कि गंगा में जल ही नहीं है, बोट कहाँ चलाएंगे। सूखा ही सूखा हुआ चारों तरफ, और नहाने के लिए पब्लिक के लिए जगह भी बहुत कम है। गंगा ने पानी की कमी के चलते घाटों को छोड़ा तो गर्मी की तपिश के कारण यहाँ लोगों का आना भी कम हुआ। सुबह नदी के पानी में ठंडक रहती थी, लिहाजा लोगों को आवाजाही बहुत रहती थी, लेकिन सूरज चढ़ते ही पंडित पुजारी भी खाली बैठे रहते हैं। तो वहीं गंगोत्री से निकलने वाली गंगा को ग्लेशियर से पानी मिलता है और गंगा को अविरल रखने के लिए ग्लेशियर का जिंदा रहना भी जरूरी है, लेकिन अब ये ग्लेशियर खतरे में है। आपको बता दें, पिछले 87 सालों में गंगोत्री के 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर का हिस्सा पिघल चुका है और गंगोत्री का गोमुख 1700 मीटर पीछे खिसक चुका है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में 9575 ग्लेशियर हैं, जिनमें से 968 ग्लेशियर सिर्फ उत्तराखंड में, जिनसे निकली गंगा, घाघरा, मंदाकिनी, सरस्वती जैसी नदियां भारत के मैदानी हिस्सों को सांस दे रही है। पिछले 10 वर्षों में गंगोत्री ग्लेशियर 300 मीटर पिघल चुका है। अगर गंगोत्री के पिघलने की यही दर रहती है तो गंगोत्री ग्लेशियर 1500 से 1535 साल में पूरा पिघल जाएगा। लेकिन अगर बर्फबारी अच्छी होती रही तो इसका जीवन बच सकता है। अब बात करें काशी की, तो वाराणसी में गंगा नदी अब 80 से दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों से करीब 300 मीटर दूर हो गई है, जिससे स्नान करने वाले यात्रियों को सीढ़ी से भी गंगा जाना पड़ रहा है। हर बार गर्मी में गंगा का जलस्तर कम होता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि गंगा जून की शुरुआत में ही घाटों को छोड़ डूब चली गई है। इस तरह गंगा का पार रेती का दायरा भी बढ़कर 12 किलोमीटर हो गया है। काशी में पहले कम आबादी के चलते भूजल स्तर कम नीचे जाता था, अब आबादी 400 लाख के ऊपर हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हर साल 80 सेमी से 1 मीटर की रेंज में जल स्तर नीचे जा रहा है। ये जी आम पब्लिक जो है गर्मी से परेशान है। परेशान होने की वजह से जो है जीव जंतु भी इस पर भी प्रभाव पड़ रहा है और हमारी जो है पर्यटक पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। पहले पर्यटक यहाँ बहुत भारी मात्रा में आते थे, लेकिन पर्यटकों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है और जल स्तर तो दिन प्रतिदिन जो है डाउन ही हो रहा है और डाउन होने से वाटर टेम्परेचर जो है अधिक बढ़ रहा है। उससे जो है सुबह शाम को स्नान तो हो रहे हैं, बीच में कोई स्नान करने के लिए नहीं आ रहे। तो वहीं जून में गंगा का जल स्तर 57-78 मीटर तक पहुंचने और गंगा के प्राकृतिक स्वभाव में आए बदलाव से नदी विज्ञानी भी चिंतित है। गंगा के जल स्तर में हर साल 0.5 तो वहीं 38.1 सेंटीमीटर की कमी आ रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 8 जून को गंगा का जल स्तर 57.78 मीटर दर्ज किया गया है। गंगा की प्रकृति में तेजी से बदलाव हो रहा है और 7 से 8 मीटर तक बालू सतह से 7 मीटर तक अंदर आ गई है। स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, परंतु लोगों की अभी तक जो है इससे जुड़ाव जल संरक्षण के प्रति उतना बन नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि या तो ये जो जल संरक्षण करने के जो उपाय बताए जा रहे हैं लोगों को जो बनवाते हैं स्ट्रक्चर, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा उसका कॉस्ट बताते हैं। करीब वो शुरुआती करते हैं कि 1 लाख से लगभग। तो जब तक ये लोगों की रीच में नहीं आएगी इसकी लागत, तब तक जो है जल संरक्षण करना आसान बात नहीं होगी। लोगों को प्रेरित करना भी मुश्किल होता है हमारे लिए। अब बात राजधानी लखनऊ की करें तो तेज गर्मी के कारण गोमती नदी का जलस्तर भी पहले के मुकाबले काफी नीचे आ चुका है। बैराज के खंभों पर पानी के निशान से आप जान सकते हैं कि पानी पहले कितना ऊंचा था और अब पानी कितना कम हो चुका है। बढ़ रही भीषण गर्मी का असर अब नदियों पर भी दिखना शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ की गोमती नदी पर और मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि जल स्तर यहां पर भी कम होता नजर आ रहा है। सामने की तरफ बने इस गोमती बैराज के पिलर्स पर जो लगभग काफ़ी ऊपर तक नज़र आते थे, वो अब वहां पर भी आप देख सकते हैं कि जल स्तर काफ़ी नीचे की तरफ है।
लिहाजा गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तमाम इसके महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से तमाम महत्वपूर्ण नदियाँ देश की इस वक्त वहाँ पर जलस्तर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का भी यही दृश्य आप देख पा रहे हैं। फिलहाल अभी उम्मीद तो नहीं है आने थोड़े दिन तक कि गर्मी से किसी भी तरह की कोई राहत मिलेगी, लेकिन जल स्तर होते जल कम स्तर ने ये ज़रूर निश्चित तौर पर लोगों की चिंता ज़रूर बढ़ा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। विदेश के वैज्ञानिकों ने हिमालय के 14,798 ग्लेशियरों की स्टडी कर बताया गया है कि 400 से 700 साल पहले हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की दर बहुत कम थी, तो वहीं पिछले कुछ दशकों में ये 10 गुना ज्यादा गति से पिघले हैं, जिसमें हिमालय के ग्लेशियर अपना 40% हिस्सा खो चुके हैं। भारत जैसे जनसंख्या वाले देश में नदियों का जलस्तर कम होना अधिक चिंता का विषय है, खासकर उत्तर प्रदेश के लिए, जहां अधिकांश कृषि सिंचाई के लिए नदियों पर ही आधारित है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।